बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात दोम और सोम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी उर्दू क़वायद इंशा की किताब, जिसमें आज हमने उन्वान पढ़ना है इस्म, फ़ेल और हर्फ। अपने उन्वान की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी कि इस्म, फ़ेल और हर्फ को जानने से पहले हम जानेंगे कि लफ्ज़ क्या होता है। आप लोगों ने देखा है हम बहुत से अल्फाज अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो लफ्ज़ की सबसे पहले हमें तारीफ़ पता होनी चाहिए कि लफ्ज़ कहते किसे हैं। तो लफ्ज़ है दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। आप लोगों ने हरूफ के बारे में पढ़ा है। हरूफ क्या होते हैं? हरूफ तहज्जी से आप लोग वाकिफ़ हैं कि हरूफ तहज्जी वो हरूफ है, यानी हरूफ तहज्जी जिसका अपना कोई आवाज़ होती है, बुनियादी जो आवाज़ होती है उसको हम हरूफ कहते हैं। तो हरूफ जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक लफ्ज़ बन जाता है। तो इसकी तारीफ़ की तरफ गौर करें। दो या दो से ज़्यादा हरूफ, यानी दो या दो से ज़्यादा हरूफ। मिसाल के तौर पे अलिफ और बे, ये दोनों अलग अलग हरूफ हैं। इनको जब हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अब। इसी तरह से ते और बे, इसको जब हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? तब। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा दो से ज़्यादा हरूफ लेंगे, जैसे कि बात, बात में आप देखें कितने हरूफ हैं। बात में आप देखें बे, अलिफ और ते, यानी बे, अलिफ और ते तीन हरूफ हैं। जब इन हरूफ को इकट्ठा करके हमने लिखा तो ये क्या बन गया? बात बन गया। इसी तरह से शौक, शौक क्या है? ये भी एक लफ्ज़ है जिसमें कितने हरूफ हैं? तीन हरूफ हैं। इसी तरह ख़ास और बहुत से अल्फाज हैं, जैसे कि पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कितने हरूफ हैं? पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, नून, यानी पाकिस्तान में कितने हरूफ हैं? ये सारे हरूफ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक लफ्ज़ बन जाएगा। इसी तरह से मुल्क, मुल्क में मीम, लाम और काफ क्या है? हरूफ है। यानी जब हरूफ आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक लफ्ज़ बन जाता है। आगे हम करेंगे लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की इक़साम। अब लफ्ज़ जो है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो तरह के इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कलमा और एक होता है मुहमिल। कलमा कहते हैं बामानी लफ्ज़ को, और मुहमिल कहते हैं बेमानी लफ्ज़ को, यानी जिसका कोई मतलब ना हो, और बामानी जिसका कोई लफ्ज़ का मतलब हो। जैसे कि आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना वाना, पानी शानी, कूड़ा करकट, बातचीत। अल्फाज इस तरह के हम बहुत से अपनी ज़िंदगी में अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं जिसके कोई मायने नहीं होते हैं। जैसे बातचीत हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बात का तो समझ आता है ना कि बात क्या है, कि आपस में जो हम बात कर रहे हैं। तो चीत क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी ये बामायनी है, इसका कोई अपना खुद का मतलब नहीं है, लेकिन हम इसमें वज़न देने के लिए, इस बात को वज़न देने के लिए हम बात के साथ चीत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। ये बातचीत बन। अब इसमें आप देखें बात जो है वो कलमा है, यानी ये बामानी लफ्ज़ है, और चीत जो है वो बेमानी लफ्ज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये मुहमिल है। इसी तरह से खाना वाना में, खाना जो है वो क्या है? कलमा है, और वाना क्या है? मुहमिल है, यानी बेमानी है। वाना का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं। इस तरह कूड़ा करकट भी आप लोगों ने, कूड़ा तो चलो ठीक है ना, एक लफ्ज़ होता है, तो करकट क्या होता है? तो कूड़ा करकट। इसी तरह टाल मटोल, और भी बहुत से अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आपने इसी तरह से चंद अल्फाज जो है वो बनाने हैं जिससे पता लगे कि इसमें कलमा क्या है और मुहमिल क्या है। जैसे बाज़ार, बाज़ार, आज मैं बाज़ार जाऊंगा। अब बाज़ार तो समझ आती है ना बात है, तो बाज़ार क्या है? तो बाज़ार क्या है? बेमानी लफ्ज़ है, लेकिन हमने बाज़ार के साथ उसको मानी को ज़्यादा करने के लिए जो है हम वो इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाती हैं कलमा की इक़साम। अब एक बामानी लफ्ज़ है, तो बामानी लफ्ज़ है, उसकी आगे कितनी इक़साम है, कितनी किस्में हैं उसकी तीन इक़साम है। इस्म, फ़ेल, हर्फ। क्या किस्में हैं? इस्म, फ़ेल और हर्फ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्म क्या है। इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, यानी
اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام ہے. کس کا نام ہے؟ آپ کا نام، میرا نام، آپ کی امی کا نام، آپ کے ابو کا نام، آپ کے چچا کا نام. یعنی آپ کے ارد گرد بہت سے آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں. ہم سب ان کو کس چیز سے جانتے ہیں، کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ ان کے نام کی وجہ سے. تو نام کیا ہوتا ہے؟ نام کہتے ہیں اسم. یعنی اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام ہے جو کسی شخص مطلب کسی بھی انسان کو، جیسے مجھے، آپ کو، آپ کی امی کو، یہ سارے کیا ہیں؟ شخص ہیں. چیز، آپ نے دیکھا ہے ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے درخت، کرسی، میز، مارکر، پینسل، یہ بورڈ. ہر چیز ہے، ہر چیز کی پہچان ہے نا. تو کسی بھی چیز کو پہچان دینے کے لیے ہم اس کا نام رکھتے ہیں. اسی طرح یا جگہ کا نام، جگہ جہاں آپ رہتے ہیں. جگہ کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا، جہاں ہم رہ رہے ہیں. گھر. پڑھنے آتے ہیں، کہاں آتے ہیں پڑھنے؟ ہم اسکول میں پڑھنے آتے ہیں. تو اسکول کیا ہے؟ اسکول بھی ایک جگہ ہے. نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں. تو مسجد کیا ہے؟ ایک جگہ ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں، اپنا علاج کروانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کس جگہ جاتے ہیں ہم؟ ہسپتال میں جاتے ہیں. تو ہسپتال کیا ہے؟ وہ بھی ایک جگہ ہے. پیسے جمع کروانے ہیں یا نکالنے ہیں، وہ کہاں جائیں گے ہم؟ بینک میں جائیں گے. تو بینک بھی کیا ہے؟ ایک جگہ ہے. اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سی جگہیں ہیں، جیسے ملک کا نام پاکستان میں رہتے ہیں نا ہم لوگ. تو پاکستان ایک جگہ ہے. یعنی کسی بھی ملک کا نام جو ہے وہ بھی کیا آئے گا؟ اسم ہوگا. اسی طرح کسی بھی شہر کا نام، جیسے لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، کوئٹہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بھی جگہ کے نام ہیں. تو یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی اسم ہے. یعنی کہ ہمارے ارد گرد میں ہر چیز جو ہے، ہر چیز کی پہچان کے لیے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کا ایک نام. تو گرامر کی روح سے نام کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. مثلاً علی، کرسی، مسجد وغیرہ. چھوٹی سی آپ کو میں اسائنمنٹ دیتی ہوں، تھوڑا کام دیتی ہوں، مشق دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے کوئی سے 10 اشخاص، 10 چیزیں اور 10 جگہوں کے نام جو ہیں آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. فعل کلمے کی دوسری قسم ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم نے بتایا کہ اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ نام ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی جگہ کا. اب کوئی شخص ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے نا. اب جیسے آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں یہاں پہ کھڑی پڑھا رہی ہوں، آپ کی امی کھانا پکا رہی ہیں، بھائی آپ کا ٹی وی دیکھ رہا ہے، ابو آپ کے اخبار پڑھ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا ہم. تو ہمارا جو کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے. ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے. یعنی فعل کیا ہے؟ کام. کسی بھی کام کو، جو کام ہو رہا ہے یا کوئی کسی چیز کے اوپر یا کوئی کام کر رہا ہے یا کسی چیز کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے. مثلاً پڑھنا، جانا، سونا، بھاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، دھونا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. آگے چلیں. تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے. جیسے اسم کا ہمیں پتہ تھا کیا ہے؟ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام اسم ہے. فعل جو ہے وہ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے وہ فعل ہے. لیکن حرف جو ہے اس کا کوئی اپنا مطلب نہیں ہوتا. یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہم جملے میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جملے میں ہم یہ اس اور حرف کو جوڑنے کے یہ استعمال کرتے ہیں. جیسے مثلاً ہے سے، نے، میں، کو، کا وغیرہ. اس کی دیکھیں آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. علی گیند سے کھیلتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، علی کیا ہے جی؟ نام ہے. تو علی کیا ہوگا اس میں؟ اسم ہوگا. گیند کیا ہے؟ چیز ہے.
चीज़ भी क्या है, इसम है। खेलता, काम कर रहा है ना, वो क्या काम कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलता इसमें क्या है, फ़ेल है। अब अगर आप इस से को नहीं लिखते हैं, बिलफर्ज करो कि मैंने से को नहीं लिखा, मैं पढ़ूंगी अली गेंद खेलता है, तो क्या ये जुमला जो है मुकम्मल होगा? ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ये जुमला किस चीज़ से मुकम्मल हुआ है? ये से लगाने से मुकम्मल हुआ है। जैसे अली गेंद से खेलता है, तो से जो है जिसने इस और इस फेल को आपस में मिलाया, इस से ने, तो से यहाँ पे क्या है, हर्फ है। यहाँ पे देखें अम्मी, अगर मैं ये ने नहीं लगाती हूँ, अम्मी खाना पकाया, तो क्या ये जुमला मुकम्मल होगा? नहीं होगा। हमने क्या किया, अम्मी क्या है, इसमें खाना पकाया उसका फेल है, और इसम और फेल को किसने जोड़ा, इस ने जोड़ा, तो ने इसमें क्या होगा, हर्फ होगा। बच्चा माँ के पास बैठा है, अब यहाँ पे बैठा फेल है, उसका काम है बच्चा और माँ, बच्चा भी इसम है, माँ भी इसम है, और ये के जो है जिसने बैठा को और माँ को आपस में जोड़ा है, एक ताल्लुक़ बनाया है, वो क्या है, के, तो के इसमें क्या है, हर्फ है। तो हर्फ की क्या मिसालें हैं, से, ने, में, को, का वगैरह। इस तरह से जो हरूफ जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, कोई मानी नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। तो आपने देखा कि हर्फ क्या है, कि ऐसा कलमा है जिसके अपने कोई मानी नहीं है। यहाँ पे हमने ये सरगर्मी की, उसमें आपने देखा कि हर जुमला जो है इस फेल और हर्फ से मिलकर बनता है। यानी कलमा क्या है, एक लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है, एक बामानी लफ्ज़ है। हमने पढ़ा, दोबारा से आपको रिवाइज़ करवाती हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा लफ्ज़ क्या था, लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं लफ्ज़। तो हमारी उर्दू की जो ग्रामर है उसमें सबसे पहले आते हैं हरूफ तहजी, अलिफ, बे, पे, ते, उसके बाद आता है लफ्ज़। यानी लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं लफ्ज़। वो दो हरफी भी हो सकता है, वो सह हरफी भी हो सकता है, वो चार हरफी भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है। जैसे बात, शौक, ख़ास, मुल्क, पाकिस्तान, जाना, आना, ये सारे क्या हैं, अल्फाज हैं। फिर हमने देखा कि लफ्ज़ की कितनी इक़साम है, तो लफ्ज़ की हमने इक़साम पढ़ी कि लफ्ज़ की दो इक़साम है, एक है कलमा और एक है मोमिल। कलमा किसे कहते हैं, किसी भी बामानी लफ्ज़ को, यानी जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मानी होता है। और मोमिल क्या था, जिसका कोई मानी नहीं होता, यानी कि बेमानी लफ्ज़ को मोमिल कहते हैं। इसकी मिसालें हमने क्या पढ़ी थी, बातचीत, इस मिसाल में बात कलमा था और चीत मोमिल था। इसी तरह खाना वाना, खाना जो था कलमा था और वाना क्या था, मोमिल था। इस तरह कूड़ा करकट, कूड़ा इसमें क्या था, कलमा था और करकट क्या था, मोमिल था। फिर हमने देखा कि कलमे के आगे इक़साम, कलमा एक बामानी लफ्ज़ है ना, तो आगे मज़ीद इसकी इक़साम है। कौन कौन सी हैं, इस, फ़ेल और हर्फ। इसम कहते हैं ऐसा कलमा जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, मसलन अली, कुर्सी, मस्जिद वगैरह। आगे है फ़ेल। फ़ेल हमने पढ़ा, फ़ेल क्या है, ऐसा कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे हम कहते हैं फ़ेल। मसलन पढ़ना, जाना, सोना, खेलना, कूदना, ये सारे क्या हैं, ये फ़ेल हैं। फिर हमने पढ़ा हर्फ क्या होता है, कि हर्फ एक ऐसा कलमा है जिसके अपने कोई मानी नहीं होते, लेकिन ये इस्म और फ़ेल को आपस में जोड़ने के काम आता है। मसलन से, ने, में, को, का वगैरह। ये हमने सरगर्मी की जिसमें आपने देखा कि इसमें इस्म क्या है, फ़ेल क्या है और हर्फ क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا اور اپنے کنسیپٹ جو ہے اس میں کلیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔